बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। ई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव को लाना चाह रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या स्थिति हो सकती है। मान लो इस द्विध्रुव को हम ला रहे हैं, ये हमारा द्विध्रुव है। इसका जो रेड एंड है वो माइनस क्यू चार्ज है और जो व्हाइट है ये प्लस क्यू चार्ज शो कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज वाला पोल, ठीक है। तो अब हम द्विध्रुव को अनंत से ला रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ला रहे हैं, ठीक। हम यहां एक बाउंड्री बना देते हैं। मान लो यहां से वैद्युत क्षेत्र शुरू हो जाता है, कोई आवेश है यहां Q, जिसका ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, हम किसी द्विध्रुव को लाकर रख रहे हैं। तो ऐसा करने में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ध्यान दीजिए। मान लो ये हमारा द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश को शो कर रहा है और ये प्लस क्यू आवेश को शो कर रहा है, प्लस क्यू आवेश, और ये माइनस क्यू आवेश को शो कर रहा है, ये है। तो जब हम इसको इस तरीके से अनंत से लाएंगे, ये ध्यान दीजिए जरा, इसकी क्या स्थितियां बन रही हैं। ये हमारा ये माइनस क्यू एंड है और ये प्लस क्यू एंड है, ठीक। तो जब माइनस क्यू आवेश को लाया जाएगा, माइनस क्यू जब हम इधर लाएंगे तो ये बलरेखाएं इधर की ओर जा रही हैं। इसका मतलब इधर कहीं प्लस क्यू चार्ज रहा होगा, यहां कहीं प्लस क्यू चार्ज है, जिससे बलरेखाएं इस तरीके से निकल के जा रही हैं, ठीक। तो जब माइनस क्यू चार्ज इधर की ओर आ रहा होगा अनंत से, इस वैद्युत क्षेत्र में लाने पर माइनस क्यू आवेश पर निकाय खुद कार्य करेगा। यानी इस क्षेत्र के द्वारा, प्लस क्यू के क्षेत्र के द्वारा, इसकी जो तीव्रता है उसके द्वारा खुद कार्य किया जाएगा। यानी ये आवेश इस माइनस क्यू को स्वयं ही अट्रैक्ट करेगा, स्वयं ही खींच लेगा। तो ये इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। दूसरा, जब हम इस द्विध्रुव को ऐसे ला रहे होंगे तो जो प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज पर इस प्लस क्यू के कारण एक प्रतिकर्षण बल लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये दूर भागेगा, लेकिन हम इस पर बाह्य बल लगाकर इसको इस दिशा में लाएंगे। तो अब यहां दो तरह के कार्य हो गए। माइनस क्यू द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर कार्य स्वयं निकाय के द्वारा हो रहा है, प्लस क्यू चार्ज के द्वारा हो रहा है, और प्लस क्यू चार्ज पर कार्य बाहर से किया जा रहा है। तो दोनों कार्य बराबर होंगे, क्योंकि दोनों पर बराबर बल लगेंगे और बराबर विस्थापन होगा, ठीक, यहां तक लाने में। लेकिन जैसे ही ये द्विध्रुव इसके अंदर प्रवेश करेगा तो आप देख रहे हैं कि माइनस क्यू वाला पॉइंट है, ये देखिए। तो ये माइनस क्यू वाले ने जो है, ये जो माइनस क्यू है इस प्लस क्यू की तुलना में इतनी दूरी, ट्वाइस एल, अपनी लंबाई के बराबर इतनी दूरी ये ज्यादा तय करेगा, ठीक है। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, द्विध्रुव को क्षेत्र में लाने पर माइनस क्यू आवेश पर किया गया कार्य, जो कि ट्वाइस यल विस्थापन के कारण किया गया कार्य, वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, लिखिए, अनंत से द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र द्वारा माइनस क्यू आवेश पर ट्वाइस एल दूरी विस्थापन में जो आधिक्य कार्य
किया जाता है वही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ध्यान दीजिए, इस माइनस क्यू आवेश पर जब हम इसको ऐसे ला रहे हैं, तो जब हम यहां तक ला रहे हैं दोनों पे प्लस क्यू माइनस क्यू पे बराबर कार्य हो रहा है, लेकिन जब हम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो माइनस क्यू आवेश ये ट्वाइस एल दूरी ज्यादा तय करता है। तो इस ट्वाइस एल विस्थापन में जो कार्य किया जाएगा वही इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यहां लिखिए, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसको U मान लें, तो ये U बराबर हो जाएगी हमारी माइनस क्यू पर कितना बल लगेगा, ई क्षेत्र, इसे राइट साइड पे कितना बल लगाएगा, E इंटू क्यू, क्यू आवेश को लाया जा रहा है ई क्षेत्र में, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, तो क्यू पर कितना बल लगेगा, सूत्र F इज इक्वल टू E इंटू क्यू के आधार पर, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू, इतना ही तो बल लगेगा इन आवेशों पे। तो माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा, E इंटू क्यू। ठीक, तो माइनस E इंटू क्यू अपोजिट लग रहा है क्षेत्र के, तो माइनस E इंटू क्यू हो गया ये, इंटू विस्थापन कितना, ट्वाइस एल, द्विध्रुव की अपनी लंबाई के बराबर विस्थापन ट्वाइस एल। तो ये हमारा हो जाएगा E माइनस E क्यू इंटू ट्वाइस एल। हम जानते हैं Q इंटू ट्वाइस एल क्या होता है, ये बराबर P द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हो जाएगा माइनस P इंटू E। ठीक है, ये स्थिति ऊर्जा हो गई हमारी U इज इक्वल टू माइनस PE, अर्थात द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य U इज इक्वल टू माइनस PE, यही इस द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी। ठीक है, अब दूसरी एक कंडीशन आप ध्यान दीजिए, अभी तो हम द्विध्रुव को ऐसे ला रहे थे इस तरीके से, यानी क्षेत्र के समांतर इस तरीके से ला रहे थे, इस तरीके से लाकर हमने द्विध्रुव को यहां रख दिया। लेकिन अब अगर हम इसको यहां पर क्षेत्र की दिशा से घुमाना चाहें, इस तरीके से ऐसे हम इसको घुमाना चाहें, तो इस प्लस क्यू पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और इस माइनस क्यू पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, जो कि हमारे द्वारा द्विध्रुव को घुमाने का विरोध करेगा। अब फिर दोबारा सुन लीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज पर इस दिशा में बल लगेगा और इस माइनस क्यू चार्ज पर इस दिशा में बल लगेगा। तो ये दोनों बल इक्वल और अपोजिट हैं, जो इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन हम बाह्य बल लगाकर अब मान लो इसको घुमाना चाहें इस तरीके से, तो अगर आप इसको हम घुमाना चाहते हैं तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, इस बलयुग्म आघूर्ण के विपरीत हमें घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य कितना होगा हमने अभी पीछे आपको निकाला है, क्या आप बता सकते हैं? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मान लो ये W है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी निकाला थोड़ी देर पहले, पिछले वीडियो में बताया आपको। ठीक है, तो अगर कोई द्विध्रुव ऐसे रखा है, उसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब दो तरह के कार्य हो गए, नंबर 1 द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में माइनस क्यू के द्वारा जो ट्वाइसल विस्थापन एक्सेस में होता है, आधिक्य में होता है, उस पर किया गया कार्य माइनस PE। अब हम इसको द्विध्रुव में ले आए, अब यहां हम इसको बाह्य कार्य के द्वारा घुमा रहे हैं, तब किया गया कार्य हमारा कितना है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए भी इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि करेगा। तो अब इस स्थिति में जबकि हम इसको अनंत से क्षेत्र में ले आए और यहां इसको कुछ कोण पे घुमाते हुए इस तरीके से रख रहे हैं, इस तरह से घुमा दिया है, तब टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा यही इसकी कुल
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो यहां आप लिख दीजिए कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस पीई, ठीक, प्लस घुमाने में किया गया कार्य अर्थात पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों का टोटल कीजिए, कितना आ जाएगा, पीई पीई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा, पीई कॉस थीटा, क्या बचा, पीई कॉस थीटा। यही इसकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ये U इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा, ठीक है, U इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा। माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है, ये माइनस पीई प्लस पीई कट जाएंगे, ठीक है, और पीई का माइनस कॉस थीटा में गुणा करोगे तो माइनस पीई कॉस थीटा, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब इसकी विभिन्न स्थितियां होंगी, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं। पहली स्थिति न्यूमेरिकल पर्पस से, संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के पर्पस से, देखिए हमारा सूत्र है U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ये क्या है, द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाकर थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मान लो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, अर्थात हमारा जो द्विध्रुव थीटा कोण पर था, ये कोण मान लो थीटा है, थीटा कोण पर था, इस थीटा कोण को हमने कितना कर दिया, 0, माने अब हमारा द्विध्रुव किस स्थिति में आ गया, क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई बलरेखाएं हैं, इस दिशा में ये संरेखित हो गया, इस दिशा में आ गया, तो ये हमारा स्थायी संतुलन में आ जाएगा। क्यों, थीटा बराबर 0 रखने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू कॉस 0, थीटा बराबर 0, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी माइनस पीई, ठीक है, U इज इक्वल टू माइनस पीई। ये हमारा स्थायी संतुलन में होगा। दूसरी कंडीशन होगी अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इसको 90 अंश से घुमा दे, ऐसे था ऐसे घुमा के रखा गया है, तो उस कंडीशन में U बराबर हो जाएगा हमारा माइनस पीई कॉस 90 बराबर कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0, राइट हियर, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहां 0 हो जाएगा तो टोटल वैल्यू 0, तो U इज इक्वल टू 0 मीन्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। ये 0 कैसे हो गई, जरा इस पे ध्यान दीजिए। अब हम इसका मतलब जब हमने इसको 90 अंश घुमा दिया, इसकी ये स्थिति हो गई, ठीक है। अब इस स्थिति में अगर हम इसको द्विध्रुव को अनंत से ला रहे हैं, लाइक दिस, ऐसे ला रहे हैं, तो अब आप देखिए जब ये क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये प्लस क्यू चार्ज जिसको माना था, तो ये प्लस क्यू चार्ज में जितना विस्थापन होगा, ठीक है, उतना ही विस्थापन इस माइनस क्यू चार्ज में होगा। अर्थात प्लस क्यू चार्ज को क्षेत्र में लाने के लिए हम जितना बाह्य कार्य करेंगे, ठीक उतना ही ऋणात्मक कार्य निकाय के द्वारा माइनस क्यू आवेश को क्षेत्र में लाने में किया जाएगा। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 0। अर्थात अगर हमारा द्विध्रुव इस स्थिति में है तो उसकी कुल ऊर्जा U बराबर 0। अच्छा, अब अगर इसको हम 180 से घुमा दें, U बराबर हो जाएगा माइनस पी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस, उस समय इसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना हो जाएगा, U इज इक्वल टू पी। अर्थात तब इसकी कंडीशन क्या होगी कि हम ऐसे ला रहे थे, ऐसे माने तब हम इसको इस कंडीशन में ला रहे हैं, लाइक दिस, ऐसे प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू उधर हो गया, वो ये कंडीशन है। ये ऐसे था, अब हमने इसको 180 से घुमा दिया इस तरीके से, तो ये कंडीशन हो गई। यानी जब इसको ला रहे हैं तो प्लस क्यू चार्ज इधर है, ट्वाइस एल दूरी प्लस क्यू चार्ज के द्वारा
तय की जाएगी। तो प्लस के ऊपर बल कितना लगेगा, ई क्यू, कितना अधिक दूरी तय करेगा, ट्वाइस एल। तो ई क्यू इंटू ट्वाइस एल, तो पी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके।